मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं आपके काम की बात, आपके सरोकार की बात, समाज की चिंता की बात पर विमर्श के लिए उपस्थित हूं। मित्रों, एक बिहार में कहावत है, हंसुआ के बियाह में खुरपी का गीत। माने शादी हो रही है हंसुए की, हंसुआ मतलब जिससे फसल काटी जाती है, और गीत गाया जा रहा है खुरपी का। खुरपी जिससे गमले में मिट्टी कोड़ी जाती है या छोटे जगह में अपने गृह उद्यान कहिए, गृह वाटिका, जो छोटा सा बाड़ी होता है बगल में, सब्जी उद्यान आपका, उसमें जो मिट्टी कोड़ते हैं छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे पैचेज में, उसको खुरपी कहते हैं। तो शादी हो रही थी हंसुए की और अचानक गीत गाई जाने लगी खुरपी की। अभी हमारे देश में मौसम चल रहा था पहलगाम का, लेकिन पहलगाम का गीत गाते गाते लोग गीत गाने लगे जातिगत जनगणना का। खैर, अब यह प्रथम दृष्टया ऐसा क्यों हो गया, इस पर कुछ पता तो नहीं चल रहा है कि ऐसा अचानक ये जातिगत जनगणना पर ध्यान लोगों का, केंद्र सरकार का ध्यान क्यों चला गया। हो सकता है चुनावी डर कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देता है, तो हो सकता है केंद्र सरकार को, एनडीए की सरकार को आसन्न जो बिहार का चुनाव है, आगामी बिहार चुनाव, उसके चलते कुछ डर लग गया हो, तो सोचा कि इसी बहाने इस काम को भी कर लिया जाए, जिससे कि पक्ष में और विपक्ष में ज़्यादा चर्चा न हो और काम भी हो जाए। या जो भी हो, पता नहीं, मैं कह नहीं सकता कि अचानक अभी यह फैसला क्यों लिया गया। खैर ठीक है, जो होता है अच्छा होता है। फैसला जो लिया गया है वो सोच समझ कर लोगों ने लिया होगा। देश की बागडोर उनके हाथ में है, तो उन्होंने जो फैसला किया है अच्छा किया है, कोई बात नहीं। आगे क्या होगा आगे बात करेंगे। तो खैर, ये तो हो गया हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत की बात। अब ठीक है, खुरपी की गीत गाई जा रही है, वो अच्छी बात है। सब लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि मेरे चलते ऐसा हो गया। भाजपा वाले भी क्रेडिट ले रहे हैं कि हम लोग विजन देख रहे हैं, हम लोग विजनरी हैं, हम लोग समाज के बारे में सोचते हैं इसलिए कर दिया। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि मैं तो इस चीज़ को बहुत दिनों से उठा रहा हूं, मैं तो सजेस्ट कर रहा था कई दिनों से, अब हुआ है, लेकिन ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे आगे देखना है, ऐसे आगे करना है, ये भी वो लोग सलाह दे रहे हैं। राजद वाले ही बोल रहे हैं सामाजिक न्याय की जीत है, हम लोग इसके लिए तो 1990 और 85 और 86 से ही लड़ रहे हैं, तो ये जीत हुई, इसको आगे ले जाना है, ये करना है, वो करना है। तो सब लोग के पास आइडिया है कि जातिगत जनगणना से क्या फ़ायदा है, जातिगत जनगणना कैसे होनी चाहिए, यह देश को कहाँ ले जाएगा। तो इसका क्रेडिट सब लोग लेना चाह रहे हैं, हर राजनेता लेना चाह रहा है। लेकिन ये जो पहलगाम में 37 लोग मारे गए, उसका क्रेडिट कौन लेगा? उसका क्रेडिट कहिए या उसका दोष कहिए या उसकी जिम्मेवारी कहिए, वो कौन लेगा, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उस पर किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है कि कैसे क्या करना है। सुन तो रहे हैं कि कुछ हो रहा है, माने हो तो रहा है, कुछ जान भी रहे हैं, जैसे नदी जल समझौता स्थगित हो गया, वीजा स्थगित किया गया और लोगों को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। लेकिन कितने लोगों को की पहचान हुई और कितने लोगों को भेजा गया, यह कोई बता नहीं पा रहा है। बांग्लादेशियों पर कार्रवाई हो रही है, बांग्लादेशियों पर कार्रवाई तो हम लोग कितने दशक से कर रहे हैं, पता नहीं। कोई कार्रवाई की बात भी चलती है तो लोग विरोध करने चलते हैं कि देश को बांटने की। अरे भाई, बांग्लादेशियों को वापस भेजना है, इसमें बांटने की बात कहाँ से आ जाती है। आज मुझे याद आ रहा है कि मैं भी एक खुरपी का गीत गा दूं हंसुआ के ब्याह में। आज सचमुच पता चलता है कि हमें एनआरसी की ज़रूरत है। खैर, इस पर ज़्यादा बोलूँगा तो लोग टूट पड़ेंगे कि ये कौन पागल आदमी एनआरसी की बात अभी कर रहा है। विपक्ष वाले तो जरूर टूट पड़ेंगे। तो एनआरसी तो सचमुच होना चाहिए। इतने बांग्लादेशी हैं, इतने पाकिस्तानी देश में रह रहे हैं, यह अपने आप में एक दुर्भाग्य है इस देश का।
और हम एनआरसी का विरोध करते हैं, एनआरसी के खिलाफ आंदोलन करते हैं। इसका मतलब है कि ये लोग देश का भला नहीं चाहते हैं। कि अरे भाई, हमारे देश में ऐसे ही गरीबी है, ऐसे ही लोग भूख मर रहे हैं, 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं। मुफ्त का आवास चाहिए, मुफ्त का शौचालय चाहिए, मुफ्त का पेंशन चाहिए, मुफ्त का लाडली बहना योजना चाहिए। तो ये बांग्लादेशियों को बैठा करके और पाकिस्तानियों को बैठा करके हम क्यों खिला रहे हैं? तो इसलिए एनआरसी जरूरी है। खैर ठीक है, तो खुरपी का गीत मैंने भी गा दिया। अब एनआरसी आए नहीं आए मेरा क्या जाता है, और मुझसे होगा क्या, मेरे एक आदमी के बोलने से क्या होगा। तो ले दे करके बात वही कि हंसुआ का गीत गाया जाए। उसकी शादी हो रही है, तो 27 लोग जो मरे उनके मारने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हो, सबों की जिम्मेवारी फिक्स की जाए। और 27 नहीं तो कम से कम 54 तो मारें, 54 को तो ठोकें। तो पाकिस्तानियों को पहचानिए, जासूसों को पहचानिए, स्लीपर सेल को पहचानिए, बांग्लादेशियों को पहचानिए, रोहिंग्याओं को पहचानिए, उनको वापस भेजिए। और जो नहीं जा रहे हैं उनको जबरदस्ती भेजिए, खिदमत करिए उनकी, जाना पड़ेगा उनको, ऐसा कहिए। ये देश को धर्मशाला बना करके ही रखिएगा। ठीक है, जातिगत जनगणना कराइए, जातिगत आरक्षण दे दीजिए, जुडिशियरी में भी आरक्षण दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस देश को कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन इन पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों, आतंकवादियों, कश्मीर में जो पाकिस्तान समर्थक लोग भरे पड़े हैं, घुसे पड़े हैं, दिल्ली में बैठे हैं, उनको तो जानिए, पहचानिए और वापस भेजिए, भगाइए, उनको ठीक करिए, टेढ़े लोगों को सीधा करिए। तो ठीक है, खुरपी के हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाइए, कोई बात नहीं, लेकिन हंसुए की शादी ठीक ढंग से संपन्न करा दीजिए। जिन लोगों ने 27 लोगों को ठोका है, तो 27 दूनी 54 को जरूर ठोकिए कम से कम। युद्ध करिए नहीं करिए कोई बात नहीं है, युद्ध करना कोई जरूरी नहीं है। युद्ध करने से अगर आतंकवाद खत्म हो जाएगा तो युद्ध भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हंसुआ की शादी हो रही है, हंसुए की शादी को ठीक से संपन्न कराइए। खुरपी का भी गीत गाइएगा, कुदाल का भी गीत गाइएगा, कोई बात नहीं। एनआरसी भी लाइए अगर आपको ज़रूरत है, पाकिस्तानियों को भेजिए, बांग्लादेशियों को भेजिए, जातिगत जनगणना कराइए, जो कराना है। लेकिन कश्मीर में जो कत्लेआम किया है उनका हिसाब चुकता जरूर करिए। जातिगत जनगणना करा रहे हैं तो साथ में जनगणना वाले जब जाएंगे तो उनको ये भी बोल दीजिएगा कि ये भी पूछ लें पाकिस्तान कितने बार गए हैं, बांग्लादेश कितने बार गए हैं, बर्मा कितने बार गए हैं, पाकिस्तान में उनका कोई सगा संबंधी है कि नहीं है, बांग्लादेश में कोई सगा संबंधी है कि नहीं है, ये सब भी पूछा जाए। उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है कि नहीं है, बांग्लादेश का पासपोर्ट है कि नहीं है, उनके पिताजी कहाँ रहते थे, सब कुछ पूछ लीजिए। जो गुजर चुके हैं उनके बारे में पूछिए, जरूर पूछिए, तभी पता चलेगा कि कितने लाख और कितने करोड़ यहाँ लोग रह रहे हैं विदेशी। तो यही है, प्रधानमंत्री जी अपना फोकस बनाए रखिए। और जैसा लग रहा है कि शायद आप बनाए हुए हैं, हो सकता है जातिगत जनगणना वाला बीच में एक डाइवर्जन हो गया हो, डिस्ट्रैक्शन हो गया हो छोटा मोटा, कोई बात नहीं है। अगर यह जनहित में लिया गया फैसला है तो ठीक है। और कश्मीर से हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए, मेरी यही विनती है। नमस्कार, धन्यवाद।